नित्य की तरह आज भी 2 मिनट मौन होकर मेरे साथ बैठिए। आंख मुंह बंद कर लीजिए। किसी को मत देखिए, हमें भी मत देखिए। बिल्कुल मौन होकर के अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि आप में जो चेतना है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ उसका मुख्य स्थान है। उससे पहले आप अनंत आकाश का चिंतन करें। अनंत आकाश में पृथ्वी और पृथ्वी पर आपका शरीर, शरीर में श्वास की गति चल रही है। श्वास बाहर से आ रहा है, अंदर शरीर में प्रवेश कर रहा है। बाहर ऊर्जा का समुद्र लहरा रहा है और वही ऊर्जा श्वास के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करके आपको जीवनी शक्ति दे रही है। तो आप देखेंगे बाहर भी अनंत चैतन्य की शक्ति है और अंदर तो आपको अपनी चेतना का अनुभव हो ही रहा है। तो आप अंदर बाहर को एक करने वाली जो श्वास की क्रिया है, उस श्वास के ऊपर ध्यान रखें। दो मिनट शांत होकर। सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर प्रभु के मंगलमय विधान से 3 दिन का
ज्ञान यज्ञ जो गीता से संबंधित निश्चित किया गया था, आज उसका तीसरा दिन है, समापन का दिन है। आप लोग जब तक सत्संग में बैठे ठीक से बैठे, पलथी मारकर कमर सीधी करके बैठने का कष्ट करें। सत्संग में बैठना भी सीखना चाहिए। कैसे सत्संग में बैठा जाता है, और सत्संग में बैठने की यदि आदत आपकी बनेगी तभी आप कुछ ग्रहण कर पाएंगे। ये आराम का स्थान नहीं होता। वक्ता 1 घंटे तक बैठकर यदि शांति से बोलता है तो आप लोग 1 घंटे बैठकर तो सुनने का कष्ट करें। प्रशांत होकर के बैठिए, अंतर्मुखी वृत्ति करके, फिर एक एक शब्द आपके अंदर प्रवेश करेगा। कल मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि गीता का प्रारंभ का 6 अध्याय, प्रथम षटक जो है वह कर्म विज्ञान का अवबोधन कराता है। दूसरा जो 7 से 12 अध्याय तक है वह उपासना का रहस्य समझाता है। उपासना परमात्मा की जाती है। परमात्मा के यथार्थ बोध के बिना उपासना नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के प्रारंभ में ज्ञान विज्ञान से समन्वित उस दर्शन की भूमिका स्थापित की गई है जिसके द्वारा परमात्मा का यथार्थ बोध प्राप्त होता है और फिर उसकी उपासना में मन को लगाया जाता है। तो 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक, 12वें अध्याय के अंत में एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते, ऐसा भगवान ने कहा कि यह अमृतमय धर्म जो है जिसको मैंने कहा है उसी विधि से यदि कोई उपासना करेगा, श्रद्धाना मत परमा भक्ता तेति में प्रिया, श्रद्धा से युक्त होकर के तो वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होगा, उससे अधिक प्रिय कोई नहीं। यहाँ उपासना का क्रम संपूर्ण होता है। बड़ी लंबी व्याख्या है एक एक श्लोकों की। मनुष्य की बात की व्याख्या करने में भी कितने पन्ने रंगे जाते हैं। ये तो भगवान की वाणी है, उसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। अब मैं आप लोगों को गीता का जो तीसरा षटक है, यानी 6 अध्याय, जिसका संबंध ज्ञान से, उसकी संक्षेप में जो रहस्य है वो बताऊंगा। सावधानी से आप लोग सुनिए उसे। इस ज्ञान कांड का प्रारंभ होता है 13वें अध्याय से, और 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये जो शरीर है मनुष्य का, इदम शरीर माने मनुष्य का शरीर, या मनुष्य की तरफ इशारा है। इदम, इसको क्षेत्र कहा गया है। मनुष्य का शरीर ही क्यों क्षेत्र है और प्राणियों का शरीर क्षेत्र क्यों नहीं है, एक अलग प्रश्न है, लेकिन इसका भी समाधान करता चलो। अन्य प्राणियों का शरीर भोग योनि है, उनमें कोई नया कर्म नहीं बनता। शेर यदि मांस खाता है तो मांसाहार के पाप में बंधता नहीं हो, उसका आहार वही है। भेड़ यदि घास खाती है तो शाकाहारी
महात्मा नहीं कही जा सकते, क्योंकि उसका आहार वही है। जिस प्राणी का जो भोग पदार्थ है प्रकृति के नियमानुसार, उसका यदि वो आचरण करता है तो उसमें उसकी कोई विशेषता नहीं है। इसलिए मनुष्य का आहार, विहार, व्यवहार, ये सब कुछ उसकी इच्छा पर छोड़ दिया भगवान ने।